हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम लोग अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज की हम अपने इस पहले वीडियो में ये देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, उसके रूल्स क्या होते हैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरीके के होते हैं, कुछ उसके एग्जांपल्स, उसकी वर्किंग। मीन्स बेसिकली हम अपने इस वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम इसके सारे मैनेजमेंट्स को, सारे फंक्शंस को, सारे टाइप्स को एक एक करके ढंग से देखेंगे। तो हमने बचपन से सुना है ऑपरेटिंग सिस्टम ये, ऑपरेटिंग सिस्टम वो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसा दिखता है, क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके बचपन से, जो हमारे बचपन से लेके हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, हमारी डिग्री सब में काम आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द प्रोग्राम that after being initially loaded into the computer by a boot program manages all the other application programs into a computer. बूट प्रोग्राम मीन्स जब भी हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, चाहे वो हमारा सिस्टम क्या हो, हमारा चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो हमारा लैपटॉप हो, चाहे वो हमारा टैबलेट हो, या चाहे फिर वो हमारा मोबाइल फ़ोन ही क्यों ना हो, किसी भी तरीके के सिस्टम को जब हम ओपन करते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं, चाहे हम उसे टर्न ऑफ के बाद, स्विच ऑफ के बाद ओपन कर रहे हो, चाहे हम उसे रीस्टार्ट कर रहे हो, या जब हम नया फ़ोन लेके आते हैं तब चाहे हम उसे फर्स्ट टाइम ओपन ऑन कर रहे हो, ये मतलब हम नॉर्मली जब भी अपने सिस्टम को, किसी भी तरीके के सिस्टम को ऑन करते हैं, तो सबसे पहले बूटिंग के टाइम पे क्या होता है, उसके अंदर एक सबसे पहला प्रोग्राम एक लोड होता है। उस पहले प्रोग्राम को हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। वो लोड होने के बाद जितने भी उस सिस्टम के अंदर, उस कंप्यूटर के अंदर हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, उन सबको कौन मैनेज करता है? वो पहला प्रोग्राम जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया? मल्टीपल डेफिनेशंस मिल जाएंगे हमें यूट्यूब पे भी, नेट पे भी, गूगल पे, क्रोम पे, मल्टीपल डेफिनेशंस आर अवेलेबल फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर मैंने कई डेफिनेशंस लिखे हैं। तो बेसिक एक सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा वो एक पहला प्रोग्राम है, जब भी हम किसी भी सिस्टम को ऑन करते हैं तो बूटिंग के टाइम पे एक सबसे पहला जो हमारा प्रोग्राम लोड होता है, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। वो क्या करेगा? जब हमारा सिस्टम ऑन हो जाता है तो उसके अंदर जितने भी हमारे प्रोसेसेस चलते हैं, एप्लीकेशंस रन करते हैं, हम सारे एप्लीकेशंस को, सारे प्रोसेसेस को, हमारी मेमोरी को, सबको कौन मैनेज करता है? सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को कौन मैनेज करता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सबसे पहले लोड हुआ है, सबसे पहले रन हुआ है बूटिंग का टाइम पे। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है? OS कैन बी डिफाइंड एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। बेसिकली जब भी हम अपने सिस्टम पे काम करते हैं, हमारे कुछ हार्डवेयर होते हैं अंदर, हमारा CPU है, या हमारे और भी जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स अटैच्ड हैं, या हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स अटैच्ड हैं, उनकी कुछ अपनी लैंग्वेज होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी या बिट कोड, बिट लैंग्वेज होती है उनके कुछ पर्टिकुलर। और एंड यूज़र्स मतलब हम डेवलपर्स, कोडर्स, बेसिकली हम लोगों की एक अलग लैंग्वेज होती है, यूज़र्स की अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है। तो जो हमारा जो सिस्टम है वो यूज़र की लैंग्वेज नहीं समझ सकता, और यूज़र सिस्टम की लैंग्वेज नहीं समझ सकता। तो इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है? बेसिकली इनके बीच में भी एक इंटरफेस जैसे होता है ना। हिंदी, मान लीजिए एक दो पर्सन से, एक हिंदी लैंग्वेज बोलता है, एक इंग्लिश बोलता है, तो भाई वो दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ सकते। तो एक हिंदी बोलने वाला और एक इंग्लिश बोलने वाला, उनके बीच में हम एक इंटरमीडिएटर लगाते हैं, जो हिंदी को ट्रांसलेट करता है इंग्लिश में और इंग्लिश को ट्रांसलेट करता है हिंदी में, जिससे कि दो पर्सन वो कम्युनिकेट कर सकें। सेम यहाँ पे होता है। यूज़र की लैंग्वेज अलग होती है, हार्डवेयर की लैंग्वेज यानी कि सिस्टम की लैंग्वेज हमारी अलग होती है। तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन सेटअप कराने के लिए बेसिकली हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एज एन इंटरफेस वर्क करता है, जो कि बेसिकली हमारे यूज़र और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन को सेटअप करता है। तीसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द प्रोसेसेस
रिसोर्स एलोकेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क शेड्यूलिंग एंड एट्सेट्रा। मीन्स वही हमारे सिस्टम में जितना भी काम हो रहा है, चाहे हमें सीपीयू को रिसोर्स एलोकेट करना हो, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को रिसोर्स एलोकेट करना हो, या फिर मेमोरी जो है हमारी मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, उन्हें मैनेज करना हो, या फिर डिस्क सेकेंडरी मेमोरी जो है उसमें शेड्यूलिंग करनी हो, सीपीयू शेड्यूलिंग करनी हो, मतलब जितने भी हमारे सिस्टम के अंदर टास्क परफॉर्म होते हैं वो उन सबको कौन एग्जीक्यूट करता है, कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उन सबको भी सक्सेसफुली परफॉर्म कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट एक ऐसा है सिस्टम का जिसकी वजह से ही हमारा सिस्टम कह सकते हैं चलता है। चाहे हमारा कम्युनिकेशन हो, चाहे उसके अंदर सारे मैनेजमेंट हो, चाहे लोडिंग हो, कुछ भी हो, मीन्स एनीथिंग एल्स। अगर हमारे सिस्टम में, अगर हमारे मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, हमारे कंप्यूटर, हमारे लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो हमारा सिस्टम जो है वो सिर्फ एक डिब्बा होगा। डिब्बा मीन्स वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसके अंदर हम कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते, चाहे वो हमारा ऑनलाइन वर्क हो, चाहे वो हमारा ऑफलाइन वर्क हो। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लैपटॉप किसी काम का नहीं होता। ठीक है, ये तो था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। अब टाइप्स भी आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के काफ़ी सारे। मीन्स हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ कर रहे हैं उसके अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग मैनेज करने के बेसिस पे हमने टाइप्स में डिवाइड करा है। मीन्स वही अगर यूज़र की नीड कम है तो वो कम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा यूज़ करेगा जिसमें ज़्यादा खर्चा ना हो, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट हो, चीप हो। बट अगर मान लीजिए बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरा सिस्टम ऐसे मैनेज कर रही है, तो जाहिर सी बात है उसको एक काफ़ी अच्छा बैंडविड्थ, अच्छी फ्रीक्वेंसी वाला ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिएगा। तो वो हाई बैंडविड्थ, हाई कॉस्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज करेगी अपने सिस्टम के लिए। तो बेसिकली टाइप्स कैसे कैसे होते हैं? लाइक डेट ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, ऐसी हमारा मल्टी टास्किंग भी होता है एक। मीन्स ये अलग अलग तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि अलग अलग टाइम पे यूज़र्स की नीड के अकॉर्डिंग डेवलप करे गए थे। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? बेसिकली कोई भी हम क्या करते हैं, जो सिमिलर तरीके के टास्क होते हैं ना, कि कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो कि सिमिलर हैं। मीन्स मान लीजिए 10 टास्क हैं, 10 में 4 टास्क हमारे सिमिलर हैं, 4 अलग जो है वो अलग सिमिलर है, 2 सिमिलर हैं। मीन्स कुछ ना कुछ उनमें सिमिलैरिटीज़ होती है। तो हम क्या करते हैं, जो सिमिलैरिटीज़ वाले टास्क होते हैं उन सबको एक साथ बैच करते हैं, एक साथ क्लब करके एक साथ ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देते हैं, एक साथ ही हम सिस्टम को दे देते हैं प्रोसेसिंग के लिए। मीन्स हमारे पास लेट से काफ़ी सारे टास्क हैं, लेट से ये 3 टास्क हैं, T1, T2 एंड T3। इनके अंदर कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ थी, तो हमने क्या करा, एक इसे बैच बनाया और हमने इसे सिस्टम को दे दिया परफॉर्म करने के लिए। तो ये क्या होता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स जब एक बैच में, जैसे कोचिंग में होते हैं ना बैचेस, कि भाई 10th क्लास के स्टूडेंट को सबको एक साथ कलेक्ट करके उनको एक साथ पढ़ाया जाता है, अलग अलग ना पढ़ाकर बैच बना दिया जाता है। उससे क्या होता है? टाइम बचता है कि भाई एक ही टाइम के अंदर हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे दी। इन सेम केस जब एक ही तरीके के टास्क होते हैं तो हम उनको एक साथ क्लब करके ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देते हैं प्रोसेसिंग के लिए। तो डैट इज़ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में हम ये करते हैं कि मीन्स हाथों हाथ जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ रही है, हाथों हाथ हम उसका ऑन द स्पॉट सोल्यूशन दे रहे हैं। रियल टाइम मीन्स इसमें कुछ भी पहले से फिक्स नहीं होती प्रॉब्लम। इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम आई, इमीडिएटली ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर वर्क करके सोल्यूशन देता है। जब दैट इज़ रियल टाइम, मीन्स जब वो रियल टाइम, रनिंग टाइम पे वर्क कर रहा है, रियल टाइम में वर्क करता है। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं एक ही टाइम पे। जब हम एक ही सिस्टम के अंदर मल्टीपल CPUs को लगा देते हैं, हमने एक टास्क इस प्रोसेसर को दिया, एक टास्क इस प्रोसेसर को दिया, एक टास्क इस प्रोसेसर को दिया, तो इसमें क्या हुआ? एक ही टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसर्स ने मल्टीपल टास्क किए। हर प्रोसेस को हम एक एक टास्क शेड्यूल करते हैं, और जब वो एक, इसमें क्या, वो मल्टी प्रोसेसिंग हो ही गई, क्योंकि भाई हम क्या कर रहे हैं, हमने मल्टीपल प्रोसेसर्स लगाए जिससे कि एक ही टाइम पे काफ़ी सारे टास्क हमारे परफॉर्म हो गए। तो इससे ऑफकोर्स क्या हुआ? टाइम बचा। भाई एक टाइम पे कहाँ हम एक ही टास्क कर पा रहे थे, बट अब मल्टीपल प्रोसेसर्स लगाने की वजह से एक ही टाइम पे हम मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करा पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सिस्टम की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, टाइम कम लगेगा, कॉस्ट भी ऑफकोर्स रिड्यूस हो गई, क्योंकि भाई एक ही टाइम पे काफ़ी सारे प्रोसेस हो रहे हैं, तो एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है इन शॉर्ट।
मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, CPU तो एक ही होता है बट हम क्या करते हैं उसमें स्विचिंग परफॉर्म करते हैं। CPU शेड्यूलिंग होता है ना कि एक ही CPU है बट हमने क्या करा उसमें टाइम्स डिवाइड कर दिए कि एक प्रोसेस होगा फिर वो स्विच होकर दूसरे प्रोसेस पे चला जाएगा, फिर स्विच होकर फिर पहले पे आ जाएगा। तो CPU एक ही है बट वो CPU एक ही टाइम में मल्टीपल प्रोसेसेस को स्विचिंग के थ्रू काम कर रहा है, दैट इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो ये हमारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं कि एक में हम क्या कर रहे हैं CPU ही काफ़ी सारे लगा रहे हैं, एक CPU को हम काम एक ही दे रहे हैं बट CPU काफ़ी सारे हैं, तो जाहिर सी बात है एक टाइम में मल्टीपल टास्क हो रहा है, मल्टीपल प्रोसेसिंग हो रही है। एक में हम क्या कर रहे हैं CPU एक ही है बट उसमें हम स्विचिंग कराते हैं कि भाई कुछ टाइम के लिए तुम ये करो, जैसे हम होते हैं ना हम अपना सिस्टम खोल लेते हैं, हम क्या करते हैं उसमें हम पेंटिंग भी कर रहे हैं, उसमें हम वर्ड फाइल पे भी काम कर रहे हैं, हम साइड बाय साइड म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, तो वो कैसे हो रहा है, वो बेसिकली मल्टी प्रोग्रामिंग है। हम क्या कर रहे हैं उसमें स्विचिंग इतनी जल्दी जल्दी होती है मल्टीपल एप्लीकेशंस के बीच में कि यूज़र को खुद भी नहीं पता चलता कि ये आखिर हो कैसे। यूज़र को लगता है सारी चीज़ें एक साथ चल रही है बट सारी चीज़ें वो एक साथ नहीं चलती। बेसिकली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्विचिंग इतनी जल्दी जल्दी करता है CPU की प्रोसेसेस को लेके कि हम लोगों को पता नहीं चलता। वो मल्टी प्रोग्रामिंग ही होता है, हमारे सिस्टम में एक ही CPU होता है बट उसमें स्विचिंग इतनी जल्दी होती है कि हमारे मल्टीपल प्रोग्राम्स एक ही साथ परफॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, जैसे विंडोज़ है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है। लिनक्स होता है किसी किसी सिस्टम में इंस्टॉल, किसी किसी में विंडोज़ के भी काफ़ी वर्जन होते हैं ना, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 लाइक दैट। अगर हम बेसिक एक फंडा समझे ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क कैसे करते तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारा CPU है, प्रोसेसर। अब पेंट भी है, MS Excel भी है, ईमेल की फंक्शनिंग भी है। तो होता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम CPU का एक इस तरीके से स्मूथ फंक्शनिंग कराता है सब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के साथ, जिससे कि हमारा सब सिस्टम जो है वो एफिशिएंटली वर्क करता है। मीन्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जितने भी हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं अवेलेबल हमारे सिस्टम में उन सबको वही मल्टीपल प्रोग्रामिंग कराता है CPU पर, जिससे कि वो इस तरीके से स्विचिंग कराता है कि हम मल्टीपल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, एक ही टाइम पे मल्टीपल हमारे एप्लीकेशंस रन करते हैं विदाउट एनी क्रैशिंग, विदाउट एनी इंटरप्शन। तो ये था हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, टाइप्स कैसे हैं, वो वर्क कैसे परफॉर्म करता है। तो आई होप ये पहली वीडियो ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगी। मैंने एक ही वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी। हम आगे जितने भी इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस होते हैं, CPU को कैसे, प्रोसेसेस को कैसे मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेजमेंट कैसे करता है, ये सारे टास्क वो कैसे परफॉर्म करता है, हम एक एक वीडियो आगे अच्छे से क्लियरली समझेंगे। तो बने रहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियोज़ को एंजॉय करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।